गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, है ना। कुछ विशेष कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात में उसका मान क्या होगा उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, है ना। 45 डिग्री का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 45 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा, 45 डिग्री कोण का जो त्रिकोणमितीय अनुपात में जो मान होगा उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे होता है tan 45 डिग्री बराबर 1, है ना। यहाँ पर sin 45 डिग्री 1/√2 होता है ना। cos 45 डिग्री का मान भी होता है √2, 1/√2 ना, 1/√2। cosec 45 का मान होता है √2। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कोण के माप ज्ञात करते हैं त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पर कह रहा है कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। यहाँ पर एक त्रिभुज की रचना करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम हम लोग देते हैं ए बी सी। यहाँ पर जब 90 डिग्री के कोण बनता है तभी समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। अब 45 डिग्री का ज्ञात करना, इसका मतलब कि ये वाला कोण जो होगा 45 डिग्री और ये भी क्या होगा 45 डिग्री ही होगा, है ना। तब ना 45 डिग्री का मान निकलेगा नहीं। अब देखिए जब दोनों कोण समान है तो यहाँ पर भुजा क्या होगा, समान होगा। अगर एक भुजा हम अगर x मानते हैं तो ये भी कितना होगा, x होगा। जितना ये होगा उतना ही होगा, क्योंकि 9th क्लास में हम पढ़े हैं कि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, ठीक है। तो यहाँ जब 45 डिग्री है, यहाँ भी 45 डिग्री है, तो कोण दोनों बराबर, तो इसके सामने की भुजा x, तो इसके भी सामने की भुजा x होगा, है ना। हम लोग मान लिए हैं कि भुजा जो है x है। अगर मानेंगे कि भुजा y है तो y होगा, नहीं तो ये भी y होगा, है ना। तो जितना इस भुजा को हम लोग मानेंगे उतनी ही ये भुजा आपका होगा, ठीक है। अब बात रही इसका, तो ये भाई कितना होगा ना। तो यहाँ पर ही हम लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर x, ठीक है। तो ए सी कितना होगा, तो ए सी होगा ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर, है ना। ए बी का भी मान x है और बी सी का भी मान x है ना। तो एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर रूट अंडर। अब यहाँ पर x 2 है, तो x तो एक बाहर होगा, लेकिन 2 क्या है, अकेले है ना, इसलिए √2 यहाँ हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका मान आया √2x, ठीक है। अब जिसका भी मान ज्ञात करना है, जैसे पहला है आपका sin 45 डिग्री, ठीक है। तो sin बराबर होता है p/h, नहीं p/h के मतलब p इसमें देखेंगे तो जब e 45 लेंगे तब pe होगा, e 45 लेंगे तब pe होगा, है ना। तो p का जो वैल्यू है वो कितना है, x है। अब नीचे h देखेंगे, h कितना है, √2x है। यहाँ √2x, x कटेगा 1/√2 होगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से दूसरा cos 45 डिग्री, तो ये होता है b/h। b कितना होगा, इस कोण के लिए b ई वाला होगा, इस कोण के लिए b ई वाला होगा, ठीक है, मतलब x होगा। और h कौन होगा, तो h यही होगा √2x, कटेगा, यहाँ आया 1/√2। तीसरा होता है दोस्तों tan 45 डिग्री, ठीक है। तो tan बराबर होता है p/b। अगर हम कोण ई वाला लेंगे तो इसके सामने वाला p ई होगा और b ई वाला होगा। अगर यहाँ लेंगे अगर 45 डिग्री तो ई p होगा, ई b होगा, है ना। मतलब x/x कटेगा 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से चौथा अगर हमको निकालना है, मान लेते हैं कि cot 45 डिग्री, तो cot बराबर होता है b/p
मतलब x बटा x, जब कटेगा तो कट के कितना आएगा 1 आएगा। अब पांचवा देखते हैं, अगर सेक थीटा है, सेक 45 डिग्री, तो यहाँ पर आपका होगा h बाई बी। h कितना है √2x है और b कितना है x है, कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा √2। उसी तरह से छठा, अगर हम कॉसेक थीटा यानी कि कॉसेक 45 डिग्री लेते हैं, h बाई पी होता है, h है √2x और p है x, है ना। इस कोण के लिए p e होगा नहीं, तो p और h ही हो गया, तो x कटेगा, यहाँ भी आ गया √2। तो इस तरह से दोस्तों 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का जब मान पूछता है एग्जाम में, तो हम लोग इस तरह से हल करते हैं। और ऐसे भी हम लोग जानेंगे, इस एक्सरसाइज में इस पर आधारित मैथ बनाने के लिए मिलेगा, है ना। वो तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इसका मान कैसे निकलता है उसके बारे में जान लेना है, ठीक है। तो यहाँ 45 डिग्री का सिर्फ ज्ञात करने के लिए हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे 60 और 30 डिग्री के ज्ञात करने के लिए। 45 डिग्री हो गया, अब 60 और 30 डिग्री पे देखते हैं कैसे निकलता है ना। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसानी से दोस्तों निकल जाता है। निकालने के लिए जान जाइएगा तो याद नहीं रहेगा ना, तो हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसी वीडियो में हम आपको याद करवा देंगे दोस्तों, आपको भूलने की जरूरी नहीं है। चलिए देखिए, अब हमको देखना है 30 डिग्री तथा 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय ना, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। अब 30 और 60 डिग्री के बारे में सोचेंगे हम लोग कि कैसे निकलेगा, है ना। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक समबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे, ठीक है। इस तरह से लेंगे, यहाँ A हो गया, B हो गया, C हो गया, और एक यहाँ से इस पर लंब लेंगे जिसका नाम हम लोग देंगे AM। और जैसे ही लंब लेंगे, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, जब हम समबाहु त्रिभुज लिए हैं तो यहाँ से यहाँ E हो गया x, E हो गया x, B हो गया x। अगर मानेंगे कि P तो E भी P, E हो P। अगर ये मानेंगे राम तो ये हो राम, ये हो राम। अगर मानेंगे रसगुल्ला, ये भुजा के माप रसगुल्ला, तो यह रसगुल्ला होगा, है ना। मतलब जितना ही होगा उतना ही सब होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना। समबाहु त्रिभुज के मतलब कि सभी भुज आपस में बराबर, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, समबाहु त्रिभुज में एक शर्त होता है कि जब कोई शीर्ष से उसके सामने वाला भुजा पर लंब डाला जाता है, तो ये जो भुजा है उसको क्या करता है, दो भाग में, बराबर भाग में बांट देता है, मतलब समविभाजित करता है। तो ये आपका होगा x/2 और यह होगा x/2। जब आधा वाधा मिलेगा तब क्या होगा, पूरा होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक x, तो ये आधा हो गया, है ना। अब ये m कितना है भाई, इसको ज्ञात करेंगे ना। चलिए, यहाँ पर भी उसी तरह से माना कि ABC में क्या है, तो AB बराबर BC बराबर AC बराबर x। AB बराबर BC बराबर AC बराबर कितना है, x है। अगर हम BM बराबर MC ज्ञात करते हैं तो ये x बटा कितना हो गया, 2 हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज AMC में। जब हम चलेंगे तो वहां पर हमको ज्ञात करना है AM। तो जब AM ज्ञात करना है, यहाँ से दोस्तों ये ज्ञात करना है AM। AM कैसे ज्ञात होगा, AM बराबर, अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और समझिएगा, समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो दोस्तों 60 डिग्री का होता है। यहाँ पर 60 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ टोटल 60 बन रहा है, यहाँ पर भी 60 बन रहा है। जब 60 बन रहा है, यहाँ भुजा दो बराबर भाग में बट रहा है, यहाँ कोण भी क्या होगा, दो बराबर भाग में बटेगा, है ना। यानी कि ई वाला जो भाग है 30 डिग्री बनेगा और ये भी 30 डिग्री बनेगा। तब ना इस 60 है, 90 है, तो कितना हो गया, 30 होगा इस त्रिभुज के लिए, ठीक है। और ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। कैसे होता है, आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ 90 है, 60 है, तो दोनों के जोड़ेंगे तो 150। 180 में से 150 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है दोस्तों, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, 21 डिग्री और 90 डिग्री हो गया। तो एम बराबर ई ज्ञात करना है, एम बराबर, तो ई कर्म है दोस्तों AC, है ना। तो AC के स्क्वायर माइनस MC के स्क्वायर, ठीक है, मतलब x के स्क्वायर माइनस x/2 के स्क्वायर, रूट अंडर हो गया दोस्तों। अब क्या होगा,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 रूट अंडर। तो अब क्या होगा, अब दोस्तों होगा यहाँ पे एक छिपल है, लघुत्तम लेंगे 4, तो यहाँ हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर। अब क्या होगा, तो ई हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 4, इस तरह से। तो अब क्या होगा दोस्तों, तो 3 का वर्गमूल नहीं होता तो रूट हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 2 गो एक्स है तो एगो एक्स क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ई आपका होगा √3x बटा 2, इसका मान निकल गया दोस्तों। ठीक है, ये वाला हो गया √3/2x। ठीक है, यहाँ पर एम जो हुआ से। अब हमको ज्ञात जो करना है उसमें चलेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि पहला ज्ञात करना है हमको साइन 60 डिग्री के मान ज्ञात करना है। तो जब साइन 60 डिग्री के ज्ञात करना है तो साइन बराबर होता है दोस्तों P/H। ठीक है, क्या होता है, P/H होता है। तो अब देखिए तो P कौन होगा, ये जब 60 है तो P कौन होगा, ये ना होगा, यानी कि √3x अब बटा 2। ठीक है, अब मेन लाइन ही होगा क्योंकि H भी है ना, H कौन होगा, AC माने AX। ठीक है, इस तरह से। अब इसको x बटा भी एक तो होगा नहीं, जब मेन लाइन है तब। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा √3x बटा 2, और गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब एक ऊपर है और x हो जाएगा नीचे। ये x से x कटेगा, कितना बचेगा, तो √3/2 बचेगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग कोची निकाले, साइन 60 डिग्री के मान निकाले हैं। अब और आगे देखिए, हम लोग देखते हैं साइन 60 के तो मान निकल किया है ना। अब देखिए सब वहां पर मान दिया हुआ है, अब सबको हम आपको सीरियल से ज्ञात करके दिखा देते हैं। पहला जो है से क्या है, तो साइन 60 डिग्री लेते हैं, साइन 60 बराबर, सॉरी साइन का तो हो गया ना, कॉस लेते हैं, नहीं सेकेंड में कॉस 60 डिग्री, कॉस बराबर होता है P/H। तो अब देखिए 60 के लिए B कौन होगा, यही होगा ना MC, मतलब कि x बटा 2, और h कौन होगा, तो h हो गया x, है ना, मतलब x बटा 1 छिपल है, x बटा 2 और गुने 1 ऊपर चल जाएगा और x नीचे आ जाएगा, x कटेगा, मतलब 1/2। तो cos 60 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसी में तीसरा हम लोग देखेंगे। तीसरा कह रहा है कि tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री कैसे होगा, तो tan बराबर होता है P/B। अब देखिए 60 डिग्री है तो P ये होगा, मतलब कि √3x बटा 2, और मेन भाग ही हो गया, और B कितना है, तो x/2 है, कितना है, x/2। अब यहाँ करिए √3x/2 है, और 2 ऊपर चल जाएगा, x नीचे, x खत्म हो जाएगा, और ये हो गया, यानी कितना आ गया दोस्तों, √3 हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब हमको ज्ञात करना है चौथा, अगर cot थीटा, तो cot बराबर होता है B/P। B का वैल्यू कितना है, तो x बटा 2 है, और P का वैल्यू कितना है, √3x/2। अब इसको उसी तरह से x बटे 2 और गुने 2 ऊपर चल जाएगा, और √3x यहाँ आ जाएगा, ई से x कटेगा, 2 से 2 कटेगा, मतलब 1/√3 हो जाएगा। किसका मान, तो यहाँ पर cot 60 डिग्री का मान हो जाएगा, cot 60 डिग्री का। तो इसी प्रकार हम लोग आगे भी ज्ञात करते हैं। जैसे मान के चलिए सेक थीटा के ज्ञात करना है, सेक 60 डिग्री, सेक बराबर होता है h/b, h का जो वैल्यू है x है, और बट्टा, मेन बट्टा ही हो गया ना, तो मेन b बराबर कितना है, x/2 है, यहाँ x/2 दे देंगे, और मेन भाग है ना, तो x, और भाग को जब गुना में चेंज करेंगे, नीचे वाला ऊपर 2 और नीचे x, इसे कटेगा, कितना आ गया, 2 आ गया दोस्तों। तो इस तरह से साइन को पहले निकाले थे, कॉस tan कॉट सेक हो गया, उसी तरह से कॉसेक 60 का भी मान निकलता है दोस्तों। तो अब कॉसेक अगर 60 के निकालना है, यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ आपको। छठा जो है वो आपका है कॉसेक 60 डिग्री, ये होता है h/p। h कितना है, x है, और p कितना है, तो √3x/2 है ना, तो x, अब मेन लाइन है ना, अभी भाग से जब गुना में करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, और √3x नीचे आ जाएगा, x कटेगा क्योंकि x बटे 1 छिपल है ना। चलिए, तो ये 2 ऊपर हो गया और नीचे √3 हो गया। तो इस तरह से कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम लोग ज्ञात किए 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब 30 का देखेंगे कैसे होगा से। ठीक है, चलिए उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे।
इसी में 30 का भी निकल जाएगा। जिस तरह से 60 का निकला उसी प्रकार 30 का भी निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। जैसे पहला है साइन, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री, साइन बराबर होता है P बाई एच। अब देखिए तो 30 के लिए P कौन होगा, 30 के लिए P ई ना होगा, MC ना, और MC का वैल्यू कितना दिल है, x बाई 2 दिल है ना, तो यहाँ पर MC बराबर दे देंगे x बटा 2। अब मेन लाइन ही हो गया। H कितना है, AC है, मतलब x है, तो x दे दिया ना, x बटा 1 भी तो छिपा रहता है, तो x बटे 2 और गुने 1 ऊपर जाएगा, 1 से नीचे आ जाएगा, इससे कटेगा, 1 बटा कितना हो गया, 2 हो गया दोस्तों। उसी तरह से दूसरा, अगर हमको cos 30 डिग्री याद करना है तो ये होता है आपका b बाई एच, और b का जो वैल्यू है ये 30 डिग्री, इसके लिए b कौन होगा, तो ये होगा am दोस्तों, ठीक है। तो am कितना है, am है √3x बाई 2, मेन बटा ही हो गया, ठीक है, मेन बटा ही हो गया। h कितना है, तो यहाँ पर देखिए x है, तो यहाँ पर मान बिठाएंगे x, मतलब x बटा 1, तो यहाँ हो गया √3x बटा 2, 1 ऊपर जाएगा, x नीचे घटेगा, कितना हो गया, तो √3 बाई 2। इस तरह से आपका ज्ञात हुआ cos 30 डिग्री का, ठीक है। उसी तरह से अगर हम तीसरा निकालेंगे tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री का, तो ये होता है P बाई बी। अब देखिए इसके लिए 30 के लिए P कौन होगा, तो x बाई 2 होगा, तो यहाँ दे देंगे x बाई 2, और B कौन होगा, तो B होगा am, मतलब कि √3x बाई 2, मतलब x बाई 2 गुने 2 ऊपर जाएगा, √3x नीचे आएगा, x कटेगा, 2 से 2 कटेगा, कितना बच गया, 1 बाई √3 आ गया, ठीक है। उसी तरह से हमको चौथा निकालना है अगर cot 60 डिग्री का, ठीक है, ये होता है b बाई पी, b का जो वैल्यू है वो है √3x बाई 2 हुए, और मेन भागा यहाँ पर है, ठीक है। p कितना है, तो p है दोस्तों x बाई 2। अब इसी को आगे हल करेंगे तो √3x बटा 2, और 2 ऊपर और x नीचे, ये 2 से 2 कटेगा, x कटेगा, कितना आया, तो √3 आया दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग cot 60 के निकालेंगे ना। अब इसी प्रकार हम आगे भी निकाल के और देखते हैं, सेक कौसेक, है ना, सेक कौसेक बच गए, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही आसानी से आपको निकल जाएगा, है ना। चलिए सेक कितना, 30 डिग्री ना, सेक बराबर होता है दोस्तों h बाई बी, है ना। तो h कितना है, देखिए h तो x है ना, और b कितना है, 30 डिग्री के लिए b am हो गया, मतलब कि √3x बाई 2 हो गया, तो यानी कि x बटा 1 और 2 ऊपर है और √3x नीचे, x कटेगा, बचेगा कौन चीज, यहाँ x था ना, तो x कट गया, तो कितना बचेगा, तो ऊपर में 2 और नीचे में √3। ये आपका हो गया आंसर सेक 60 डिग्री के, ये आपका हो गया पांचवा। और छठा होता है कौसेक 60 डिग्री, कौसेक बराबर होता है h बाई पी, h कितना है, x है, और p कितना है, तो p है x बाई 2, मेन भागी है ना, मतलब x बटा 1 गुने 2 ऊपर और x नीचे, कटेगा, कितना आ गया, 2 आ गया दोस्तों। तो इस तरह से कौसेक 60 का मान 2 आया। चलिए तो हम लोग याद कर लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब हम लोग याद कैसे करेंगे, उसके लिए हम कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि किस प्रकार याद होगा। पहले सारणी आप लोग को बोर्ड पे, आप लोग को सारणी शो कर दे रहे हैं, इसके बाद उसको याद करने के लिए कुछ टिप्स बता देंगे, और जिसके माध्यम से आप पूरा सारणी याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका रहेगा साइन, है ना, यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री रहेगा, है ना, इस तरह से रहेगा, ठीक है। 30 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा दोस्तों, है ना। इस तरह से आपका ये हो गया, ठीक ना। तो ये ऊपर में थीटा का जो मान है ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ पर साइन हो गया, ठीक है। इसके बाद होता है साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, फिर इसके बाद होगा टैन थीटा, है ना, टैन थीटा। चलिए इसके बाद होगा आपको कॉट थीटा, इसके बाद होगा सेक थीटा, इसके बाद हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इस तरह से सारणी आपका रहता है, ठीक है। यहाँ पर कितना कितना होता है, तो ई होता है आपको 0, ई होता है 1/2, 1/√2, है ना, ई होगा √3 बाई 2, और ई यहाँ पर होता है 1, ठीक है। इस तरह से आपका रहता है, उसी को उलट के लिखना है, 1 रहेगा
तो यहाँ पर ये √3/2 रहेगा, है ना। ये 1/√2 रहता है, ये 1/2 होता है, और यहाँ पर ही 0 हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला 0 होता है ना, इसका होता है 1/√3, इसका 1 होता है, यहाँ पर होता है √3, और यहाँ पर होता है अपरिभाषित, ठीक है। अब कॉट में 0 डिग्री में होता है अपरिभाषित, है ना। अपरिभाषित यहाँ होता है अपरिभाषित, कॉट में आपका अपरिभाषित हो गया। अब उसी को उलट के लिखना है, यहाँ √3 है तो यहाँ √3 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1/√3 होगा, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखना है सेक 60 डिग्री में, ठीक ना, सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री में भी आपका होगा, सबसे पहले 1 है ना, 1 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 2/√3, यहाँ होगा √3, ठीक है, यहाँ 2 होगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 0 नहीं होगा, अपरिभाषित होगा ना, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित, यहाँ पर भी अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित यहाँ होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो गया 2, यहाँ पर √2, यहाँ पर 2/√3, और यहाँ पर 1। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका सारणी हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इतना बड़ा है, कैसे याद करेंगे, रटेंगे। यहाँ साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, सेक 30 डिग्री √3/2, कितना रटेंगे। तो रटने से दोस्तों याद नहीं होता है, मैथ को रटना नहीं है ना, दिमाग में सेट कर देना है। तो कैसे सेट होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे बहुत ही सरल तरीक़े से। पहले कुछ फार्मूला हम बताए हैं और कुछ इसमें जोड़ देते हैं, और दोनों को मिक्सचर कर देंगे और सब फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको हम आगे आपको बताते हैं कि कैसे इसको हम याद करेंगे, ठीक है। इसको सारणी को आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा, और इसके बाद हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह से याद होता है, ठीक है। चलिए, पहला आपका जो है वो है साइन, क्या है, साइन थीटा है ना। अच्छा, 0 डिग्री जो है उसको हम लोग 0 लेते हैं, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 है। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। पहला में साइन वाला में हम लेते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, जो 0 डिग्री है ना उसको 0 लेते हैं, और 30 को 1, 45 को 2, और 60 को 3, और 90 को 4। इस तरह से 0, 1, 2, 3 इस तरह से कर दिए। सब में 4 से भाग दे देंगे, जितना भी संख्या सब में 4 से भाग दे देंगे और सबका वर्गमूल निकाल देंगे, है ना। और आपका जो मान था साइन का वो निकल गया। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ पर 1/√2 होगा, क्योंकि 2 बार में कटेगा ना, तो रूट में है तो इसलिए ऊपर तो 1 रहेगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, नीचे √2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 है। और यहाँ √3 ऊपर में रहेगा, और नीचे में 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 1 बार में कटेगा तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर 1/4 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। यहाँ पर ही कोई भी 0 में कोई भी संख्या से भाग देता है, क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका साइन 0 डिग्री मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2, और साइन 90 डिग्री के मान 1। और जिस तरह से फार्मूला बताए थे कि साइन के उल्टा होता है कॉसेक। अगर हमको कॉसेक 60 डिग्री ज्ञात करना है, कॉसेक 60 तो 1/साइन होता है ना, 1/1 साइन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। तो अगर कॉसेक 60 है तो 1/साइन 60 होगा। 1/साइन 60 का वैल्यू कितना है, देखिए तो साइन 60 का मान है आपका √3/2। तो 1/, ना 1/√3/2, मतलब 1/1 गुने 2 ऊपर और √3 में, यानी 2/√3। तो इस तरह से हम लोग कॉसेक 60 में निकाल लेंगे। नहीं, अगर हमको ज्ञात करना है कॉसेक 45 डिग्री के, ठीक है, तो एक फार्मूला इसको याद रखना है, जो कि पिछले हम लोग वीडियो में हम लोग फार्मूला लिखे थे, नहीं, और इसी फार्मूला से आपको इसमें चलेगा। तो देखिए, मान के चलते हैं कि हमको कॉसेक 45 के निकालना है, कॉसेक 45 के, तो 1 कितना हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा। अब 1 के 1 लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पर साइन 45 है, साइन 45 का मान दोस्तों कितना होता है, 1/,
√2 होता है, नहीं 1/√2। अब देखिए यहाँ 1 है तो 1/1 और गुण है, ई यहाँ पर जो है मेन भागी न है, तो ई 1 है ऊपर यानी 1/1 ही है, ठीक है। 1/√2 है, अब 2 वाला ऊपर चल जाता है, √2 ऊपर और 1 नीचे, यानी कितना हो गया, √2 हो गया। तो दोस्तों कोसेक 45 का मान कितना हो गया, √2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जब साइन के निकलेगा तो कोसेक निकाल लेंगे, है ना। अब चलिए दूसरा चीज इसी में हम लोग सीखेंगे, एक अगला पॉइंट। अगला क्या होता है कि कॉस जो होता है साइन के उल्टा होता है। आप लोग को जो मान बता रहे थे उस समय देखे होंगे कि जो है उसका मान उल्टा हो जाता है, ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, बराबर में आपका है ना, इसके बराबर में। चलिए अगर मान के चलिए आपको कॉस का ज्ञात करना है, कॉस थीटा के, तो यहाँ से उलटना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ √3/2 हो जाएगा, यहाँ 1/√2 होगा, 1/2 होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन का जो मान है 0, 30, 45, 60, 90। अब इसमें 90, 60, 47, 30, 0 डिग्री इस तरह से उलट के लिख देंगे तो आपका कॉस का मान निकल जाएगा। और जब कॉस के मान निकल जाएगा तो हम लोग आसानी से सेक का मान निकाल लेंगे। जैसे सेक का हमको निकालना है, मान लेते हैं कि अच्छा पहले सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, होता है फार्मूला। हमको निकालना है सेक 45 डिग्री, तो मतलब 1/cos 45 डिग्री लिखेंगे, है ना। तब 1/cos 45 का मान देखते हैं, cos 45 मान कितना है, 1/√2 है ना। यहाँ लिखेंगे 1/√2, मेन भागी है, मतलब 1/1 गुने 2 पर और 1 नीचे आ जाएगा, है ना, मतलब √2। तो हो गया। इस तरह से हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे, जब cos के आ गया तो उससे क्या निकालेंगे। अब इसी प्रकार आगे देखिए, जिसका भी ज्ञात करना, जैसे tan cot का निकालना है ना, तो उसका भी निकल जाएगा आसानी से। tan का निकालना है तो उसका देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। चलिए जैसे मान लेते हैं कि हमको निकालना है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan बराबर फार्मूला होता है sin θ/cos थीटा होता है, और cot थीटा बराबर होता है cos θ/sin थीटा, ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूला का हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए tan 45, tan बराबर होता है sin 45 और बटा cos 45। तो sin 45 के मान है 1/√2 और cos 45 का भी मान है 1/√2। 1/√2 कटेगा एक बार में, तो ये क्या हो गया, tan 45 का मान हो गया। उसी तरह से cot 45 का हमको देखना है, ठीक है। cot 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो cot 45 cos 45 बटा sin 45 डिग्री, ठीक है। इसका मान होता है 1/√2 और इसका भी मान होता है 1/√2। 1/√2 से 1/√2 कटेगा, कितना बचेगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार हम लोग tan cot के भी निकालेंगे। जैसे अब देखिए tan 60 डिग्री में ज्ञात करके देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए tan 60 डिग्री निकालना है, tan 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ होगा sin 60 और बटा क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो tan 60 के मान कितना होता है, √3/2 होता है। cos 60 के मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो अब देखिए तो √3/2 और 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, 2 से 2 कटेगा, कितना हो गया, √3। यही √3 जो है tan 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। अगर हमको cos क्या बोलते हैं cot 60 डिग्री ज्ञात करना है, cot 60 डिग्री का ज्ञात करना है, यहाँ होगा cos 60 डिग्री और बटा sin 60 डिग्री। चलिए तो cos 60 के मान होता है कितना, cos 60 के मान होता है 1/2 और sin 60 के मान होता है √3/2। इसको भी ज्ञात करेंगे, तो 1/2 गुने 2 पर जाएगा, √3 नीचे आएगा, इसे कटेगा, ये आ गया 1/√3। यानी कि cot 60 के मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो इस तरह से उल्टा होता है, नहीं tan में जो होता है 60, cot में 30 में होता है ना। तो इस तरह से हम लोग अध्ययन करेंगे। जो भी अब इसमें बच गया वो आप खुद निकाल के जांच करेंगे कि आपका जो मान है सारणी में, जो हम इस तरह से बता रहे हैं, तो क्या इस पर आ रहा है कि नहीं। जरूर आएगा दोस्तों, आप विश्वास कीजिए और जांच भी कीजिए, है ना। चलिए तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करना दोस्तों नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब कीजिएगा ना, तो जब भी मैं आपका इस चैनल अपना कॉन्सेप्ट एरेपुरा दाऊदनगर पर डालूंगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ शेयर भी करना है दोस्तों। जैसे ही शेयर कीजिएगा ना, तो आपके आस पड़ोस या जो भी 10वां क्लास में पढ़ते होंगे या जो इस तरह के वीडियो देखना चाहेंगे, तो उन आपके माध्यम से उनके पास वीडियो जाएगा और वो भी देखेंगे, ठीक है। इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक्स।